तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यूनियन बजट पेश किया जाएगा और मिडिल क्लास किसानों पर भी सरकार मेहरबान हो सकती है। इसे लेकर एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं और बड़ी खबर यह है कि आज ये बजट तो पेश किया जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास को इसमें क्या मिलेगा? सवाल ये भी है कि इसमें महिलाओं को क्या मिलेगा, सवाल ये भी है कि किसानों को इसमें क्या मिलेगा। बड़ी जानकारी यह है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत की संभावना जताई जा रही है। इस बात की उम्मीद है कि इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है। इसके अलावा किसानों के लिए भी बड़े ऐलान की संभावना की जा रही है कि किसानों के लिए भी कुछ खास ऐलान जो है वो सरकार की ओर से किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि जो है उसमें इजाफा किया जा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो एमएसपी है उसको लेकर भी सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ ऐसे फैसले भी लिए जा सकते हैं जो किसान लगातार आंदोलनरत हैं, जो किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार हो सकता है कि उसको लेकर भी कोई बहुत बड़ा ऐलान आज कर दे। लेकिन इसके अलावा एनपीएस और ईपीएस जैसी पेंशन स्कीमों को लेकर भी कोई बहुत बड़ा ऐलान संभव है, इसको लेकर भी घोषणा संभव है। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि 100 अमृत भारत ट्रेन चलाने का ऐलान संभव है। तो ये चार बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको हम बता रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। किसानों के लिए भी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। एनपीएस ईपीएस जैसी पेंशन स्कीमों को लेकर भी घोषणा संभव है। और इन सब के अलावा 100 अमृत भारत ट्रेन चलाने का ऐलान भी सरकार की ओर से, केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से अपने बजट भाषण में किया जा सकता है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज बहुत बड़े फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर आर.के. आर्या जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा मेरी सहयोगी शुभांगी मेरे साथ मौजूद है और समीक्षा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रोफेसर आर.के. आर्या जी, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा है और हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ रही है। और इन सब के बीच, इन चुनौतियों के बीच में, यानी देश में बढ़ती महंगाई और वैश्विक मंदी की जो चुनौती है, इन सब के बीच में आज केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आप? देखिए कि जब से डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद से जो इकोनॉमी है उसमें वीकनेस है। और पर्टिकुलरली जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसके कारण से जो सोशल सेक्टर की स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। स्टेट्स ने भी काफ़ी पैसा जो है पॉपुलिस्ट मेजर्स में लगाने की कोशिश की है, लाडली बहन योजना और ये करके। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है इंडिया के अंदर। एमएसएमईज़ जो है वो माइक्रो में 97% माइक्रो यूनिट्स होती हैं, जिसके चलते वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती और वो कॉम्पिटिटिव भी नहीं है। और जीएसटी की वजह से और भी ख़राब हो गया। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक नहीं होगा तो मंदी का दौर ये बना ही रहेगा। इसके लिए या तो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े सिंप्लीफिकेशन किया जाए, और जैसे सरकार ने पीएलआई स्कीम जो है कुछ सेक्टर्स के लिए चलाई हुई है, और भी चलाने की ज़रूरत है, उसको विस्तार करने की ज़रूरत है। और पीएलआई से ज़्यादा जो है उसके साथ आप सस्टेन नहीं कर सकते जी, जब तक स्किल डेवलपमेंट और जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं अपने पैर पे नहीं खड़ी हो जाती और उनको इंपोर्ट का मटेरियल जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बजट के अंदर दिखनी चाहिए, परंतु उम्मीद ज़्यादा कम है कि 7% से नीचे ही ग्रोथ रहने वाली है आने वाली। इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि अभी जैसे ही यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है उसमें भी अगर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगती है तो डेफिनेटली जो सामान है वो नहीं जा पाएगा। वैसे भी इंडिया का जो सामान है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो कुल मिला के देखना होगा कि वज़न किसके ऊपर जाएगा। या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। कॉरपोरेट सेक्टर को जब से टैक्स में रिलीफ दिया है उन्होंने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं की है और एफडीआई भी बहुत घटी हुई है। इस तरह से जो रुपये की वैल्यू है वो भी डाउन जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें संकेत कर रही हैं कि ये जो बजट होगा बहुत टाइट होगा। इसमें सरकार को रिवेन्यू भी लाना होगा
और एक्सपेंडिचर भी करना होगा। किस किस तरह से पॉपुलिस्ट मेजर्स को देख सकती है सरकार और कहाँ कहाँ पर वीमेन एम्पावरमेंट और क्या क्या जो किसानों का है उसको दे सकती है, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। जी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ ना कुछ वजन किसी न किसी पे तो डालना होगा, तो ये वजन मिडिल क्लास पर तो नहीं जाएगा एक बार फिर से? क्योंकि मिडिल क्लास जो है इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है। हर बार वो ये कहता है कि भाई हम ठगे जाते हैं, सारी योजनाएं जो है वो सरकार की गरीब के लिए होती हैं, हमारे लिए क्या? तो आज उम्मीद करें क्या मिडिल क्लास आज कुछ मिलेगा उसे? मिडिल क्लास के लिए देखिए कि सिर्फ इनकम टैक्स में जो राहत है वो मिल सकती है। जो नई स्कीम के अंदर 3 लाख तक टैक्स नहीं है, उसको देख सकते हैं कि कितने तक वो लेके जाती है सरकार। डेफिनेटली क्योंकि कंजम्पशन बहुत डाउन है, खपत बहुत डाउन है, तो ज़रूरी बात है सरकार को ये समझ आ रहा है कि मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें बिक नहीं रही हैं। टू व्हीलर नहीं बिक रहे हैं, 4 व्हीलर्स कम बिक रहे हैं, इस तरह से रेफ्रिजरेटर्स कम बिक रहे हैं। तो सरकार को ये देखना तो पड़ेगा ही कि अगर कंजम्पशन को इम्प्रूव करना है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना है तो डेफिनेटली कोई राहत देनी पड़ेगी। अब ये लिमिट, टैक्स फ्री लिमिट कब तक आ सकती है? 8 लाख पर आए, 7 लाख पर आए, या 10 लाख पे आए, या 15 लाख पर आए, डिपेंड करता है कि सरकार की पोजीशन रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की कितनी टाइट है, कहाँ का कमिटमेंट ज़्यादा है, किसानों की कमिटमेंट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी दिक्कत आएगी कि आप कितना पैसा दे सकते हो, इन टैक्स में राहत दे सकते हो, क्योंकि इसी टैक्सेस से ही सरकार चलती है, इसी टैक्सेस से ही एक्सपेंडिचर होता है। तो दोनों तरफ बैलेंस करना सरकार के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। सर, एक जो सबसे बड़ी बात है कि कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसके अर्थ बहुत निकाले जा रहे हैं, इसके माने निकाले जा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि भाई हम गरीबों का भी ध्यान रखेंगे, हम मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखेंगे, और मां लक्ष्मी पर भी, मां लक्ष्मी दूसरों पर कृपा बरसाएंगे लेकिन उनके ऊपर भी सरकार हो सकता है कि कृपा बरसा दे। मतलब महिलाओं को और ज्यादा किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जाए, इसके लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान किए जा सकते हैं। हाँ, तो माँ लक्ष्मी की कृपा का मतलब ये है कि जितनी स्कीम्स आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और हरियाणा में अनाउंस हुई हैं और अभी दिल्ली के इलेक्शन में भी अनाउंस हुई हैं, तो ज़रूरी बात है कि वीमेन को ज़्यादा मिल रहा है। डिमांड ये आ रही है कि 2500 रुपये जो है हर महिला को पूरे भारत में दिया जाए। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के अपने बजट होते हैं, उनका अपना प्रावधान होता है, उनके अपने पॉपुलिस्ट मेजर्स होते हैं, तो वो उस तरह से करते हैं। परंतु यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर ज़्यादा देना मुश्किल है। विमेन एम्पावरमेंट की जो स्कीम है, मुद्रा योजना है, 10 लाख तक कोलेटरल फ्री गारंटी की स्कीम है, इस तरह से बचत बीमा योजना है, उसके ऊपर 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो वाला उसके ऊपर थोड़ी सी रिलैक्स हो सकता है। पिछली बार 3 लाख करोड़ वीमेन एम्पावरमेंट में डाला था, हो सकता है कि वो 3.5 लाख, 3.25 लाख करोड़ हो जाए, पर इससे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि बजट का जो साइज़ है वो 10% ही बढ़ पाएगा, 45 लाख करोड़ से 50-52 लाख करोड़ ही हो पाएगा। तो इस तरह से उसी 5 लाख करोड़ के अंदर ही क्या देना है क्या नहीं करना, तो फिस्कल कंसोलिडेशन भी सरकार की जिम्मेवारी है, नहीं तो ग्रोथ कम हो जाती है अगर फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है सर, मैं आता हूं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो है, जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक सरकार के पास आय कहाँ से आएगी? इन्वेस्टमेंट होगी और कंजम्पशन बढ़ेगी तभी सरकार की आय बढ़ेगी। सरकार की जब आय बढ़ेगी तो तभी खर्चा बढ़ेगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ये एक्सपेक्ट करना कि काफ़ी कुछ हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। जी ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मुझे जानकारी मिल रही है कि प्रोफेसर एस.सी. पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आपका भी स्वागत है सर। एस.सी. पुरोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं जी, आ रही है जी। एस.सी. पुरोहित जी, बिल्कुल मोदी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि ये सरकार जो है वो महिलाओं पर बहुत ज्यादा मेहरबान रहती है, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि इन महिलाओं ने उसकी सरकार बनवाई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन महिलाओं की रही है। तो आपको क्या लग रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे महिला वर्ग पर, मतलब इस पर क्या बोलते हैं, आपका मध्यम वर्ग पर,
और गरीब पर, मतलब पीएम मोदी ने क्या संकेत दिया आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो यही है कि वो हर वर्ग का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेंगे, जो हर बार ऐसा होता भी है, लेकिन क्या इतना आसान रहेगा? चुनौतियां हैं क्या? निश्चित रूप से चुनौतियां तो हर समय रहती हैं, लेकिन उन्हीं चुनौतियों के बीच में सरकार की जी ये कोशिश होनी चाहिए कि समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए बजटरी प्रोविजन किए जाए और महिला कल्याण हो, युवाओं के लिए खासतौर से जी अभी चर्चा हुई कि कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन आज वैश्विक परिदृश्य में अर्थव्यवस्था को विकास के मानदंड पर आगे बढ़ाने की एक सबसे बड़ी चुनौती है। कल्याणकारी कार्यक्रम सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी गरीब कल्याण के अंतर्गत कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि राजकोषीय घाटा जो 5% से नीचे काफी नीचे गया है, उसको और 4.5 से नीचे ले जाने की सरकार की कोशिश है। इसलिए सरकार कोशिश करेगी कि रेवेन्यू जनरेट के नए नए विकल्प बजट जी में उनका प्रावधान हो, किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ाया जाए और एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस किया जाए, ताकि हम राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे जो सरकार की योजना है इस आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने की, उस पर हम सक्षम हो, जिससे कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। अभी जितना भी प्रेडिक्शन आया है वो 7% के आसपास, तो 6.5 से 7 के बीच में विकास की दर को उन्होंने एक कह सकते हैं प्रेडिक्शन किया है। तो ये जो भविष्यवाणी हुई है, इस भविष्यवाणी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, गरीब कल्याण के लिए जो योजना है उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स जो मध्य वर्ग का है, क्योंकि मध्य वर्ग सबसे बड़ा सेक्टर है और इसमें राहत देने की बहुत बरसों से लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से इसमें राहत मिल नहीं पाई। मुझे लगता है कि आयकर के दायरा को बढ़ाना चाहिए, जी जिससे कि डिस्पोजेबल 30 लाख का जो अपर लिमिट है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है और जो 3 लाख की लिमिट है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आम व्यक्ति के पास, मध्य वर्ग के पास जी डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी तो बाजार में, उपभोक्ता बाजार में मांग उत्पन्न नहीं होगी। और यदि उपभोक्ता बाजार में मांग उत्पन्न, तो इससे देखिए 2 फायदे हैं। यदि किसी भी आम व्यक्ति के पास डिस्पोजेबल इनकम रहती है तो एक तो वो सेविंग्स की तरफ जाएगा, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद होगा, उस पर क्या प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसका मतलब आप खुद निकाला है। सर किसानों के लिए कोई राहत? चलो सर टैक्स में कोई छूट देंगे? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सर टैक्स में छूट मिडिल क्लास के लिए अभी 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 थोड़ी देर में सब पता चलेगा। सर क्या कहेंगे? चलिए बिल्कुल, तो कहना है कि भैया थोड़ी देर रुक जाइए, बस थोड़ी देर में सब कुछ साफ पता चल जाएगा, तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ हैं विजय बोरा, वो भी जुड़ गए और उनके साथ आम जनता है, युवा भी हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं सर आप दोनों के पास तो फिर से आऊंगा ही, लेकिन शुभांगी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप बात करिए, क्योंकि इसके पहले आप महिलाओं से बातचीत कर रही थी, वो बता रही थी कि किस तरीके से उनका जो किचन का बजट है खासतौर पर वो गड़बड़ाया हुआ है, इस बार वो क्या उम्मीद कर रही है। शुभांगी ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए लगातार हम महिलाओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो बजट से क्या उम्मीद कर रही हैं। आपकी क्या उम्मीद है इस बार बजट से, क्योंकि बजट आज मैं तो एक गृहिणी हूँ, मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज़्यादा परेशानी है, गैस से परेशानी है। पहले सब्सिडी वगैरह मिलती थी, अब कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल रही हमें। तो ये सब चाहती हूँ कि गृहिणी हमारा बजट हमें भी मिले, हमें मतलब बिजली के बिल में भी थोड़ी छूट मिले, ताकि हमारा घर का बजट सही बने। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं तब हम जाके घर चलाते हैं, तो ये सब चीज़ों की सुविधा हमें मिलनी चाहिए। बाकी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने भी अच्छा मुद्दा उठाया था, टैक्स की बात भी आप लोग कर रहे हैं कि टैक्स में भी जी 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 वही टैक्स के लिए जैसे पहले 5 लाख के था, अब उन्होंने सुनने में आ रहा है कि 11 बजे तो पोल खुली जाएगी, है ना। वही है कि जिस तरह से कि भाई कई मायूस भी होंगे कि जो बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं उनके लिए बड़े टैक्स पे करने होंगे, है ना। तो इसी तरीके से कि स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले, मतलब जो आपके मन में हो कि भाई बजट जब आ रहा है तो हमारे हित में इस तरीके की इसमें प्रावधान हो। मतलब हर चीज़ होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट महंगा है, बिजली का बिल है, पानी का टैक्स माफ़ भी होना चाहिए, कुछ कम तो कर दे सरकार। पानी में भी इतना टैक्स लगने लग गया अब तो।
और बिजली का बिल है, एजुकेशन है, और आजकल हर चीज़ में तो टैक्स है मैडम, हर चीज़ में टैक्स है, कहीं जाओ तो टैक्स है। और सबसे बड़ी बात है ये हम लोग ट्रेवल्स वाले हैं, हमारे टैक्स तो सबसे पहले माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को हर सिटी में जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है। मानते हम दें, लेकिन कम होना चाहिए टैक्स। ये बिल्कुल देखिए, टैक्स पूरा नहीं कह रहे कि पूरा माफ़ कर दीजिए, लेकिन कम होना चाहिए। और आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? मैं तो यही बोलती हूँ कि जो यूनिट बढ़ा दी है बिजली को लेके, तो मैं बोलती हूँ यूनिट थोड़ी कमती होनी चाहिए, थोड़ा बिजली के बिल में थोड़ा कटौती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है और उसमें कहीं ना कहीं बजट हिलता ही है, गृहिणियों का बजट हिलता ही है। और दूसरा मैं बोलती हूँ कि मेडिकल उसमें थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी है। जो आम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जहाँ जिनकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, और क्या कहते हैं उसका नाम, लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है, उनकी दवाइयाँ इतनी महंगी है, एक एक इंजेक्शन इतना महंगा होता है, एक एक टैबलेट इतनी महंगी होती है। अगर आप हार्ट पेशेंट की, आप खुद ही जानते होंगे कि हार्ट पेशेंट की जो भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, उनकी दवाइयाँ कितनी महंगी आती है। दूसरा क्या कहते हैं उसका नाम, मैं ये बोलती हूँ कैंसर से जो कैंसर बीमारी है उसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं यही गवर्नमेंट से बोलती हूँ कि मेडिसिन और में थोड़ा सा रियायत बरती जाए, और दूसरा यह है कि बिजली के बिल में थोड़ा सा कम किया जाए। और दूसरा पेट्रोल तो बहुत, आए दिन पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि रोज़ डेली ऑफिस वर्क के लिए भी जाना पड़ता है लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है काम के लिए, कभी बाहर जाना पड़ता है। तो उसमें क्या है, पेट्रोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है पेट्रोल से लेके, क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा हो तो हर चीज़ महंगी होगी। तो मैं यही बोलती हूँ कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रियायत बरतनी चाहिए इन चीज़ों को लेके। उम्मीदें हैं हमें कि हमारे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 11 बजे हमें मायूस नहीं होने देंगी। हमें बहुत आशाएं हैं, महिलाओं को बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। महिलाओं को उनसे बहुत आशाएं हैं कि उनके, मतलब हम लोग उनसे बहुत विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं कि आज का जो बजट हो महिलाओं के देख के ही हो। महिला मैं ये, और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बच्चों के स्कूल को लेके थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट पढ़ाई है, जो अगर हर एक कोई पेरेंट्स यही चाहता है कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और उनकी अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन जो अच्छे स्कूल हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। आप उनकी बुक्स, स्टेशनरी को लेके, उनकी यूनिफॉर्म को लेके, आप कुछ भी हो, फीस इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि आम लोग है वो सोच नहीं सकता कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, बट वो आदमी यही सोचता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में। तो मैं फ़ीस को लेके थोड़ा कम हो, फीस हो, स्टेशनरी और होगी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट यही सोचे कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, तो थोड़ी फीस और कमती होनी चाहिए, बस मैं यही बोलती हूँ। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं जो है इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगाई बैठी हैं, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, ऐसी उम्मीद जो है महिलाएं करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी। आगे भी आपसे इसी तरीके से हम जानकारी लेते रहेंगे, आप हर वक्त से इसी तरीके से आप बात करते रहिएगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर बारीकी जानकारी, हर अपडेट आपको मिलने वाली है, इसीलिए आप कहीं नहीं जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।